Hello students, welcome to this video. Students, I hope you all are watching the last videos and trying to maintain the rapport between us. Okay, now in this video I cover the concept of memorandum of association. Fine. So let's start with with the meaning of memorandum of association and try to get attached with this concept. Okay. Now, what do you mean by memorandum of association? Here I mention it. MOA is a legal document which is prepared in the form at the time of formation and registration process of limited liability company to define its relationship with shareholders. Simple सी बात है. Memorandum of association क्या है? It's just a legal document. It's just a legal document which is prepared. कब प्रिपेयर करते हैं? At the time of formation and registration process. जब कंपनी को स्टार्ट करना है तब ये डॉक्यूमेंट बनाया जाता है. कौन बनाता है? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. कौन बनाता है? लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी. एंड व्हाई इट प्रिपेयर दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड टू डिफाइन इट्स रिलेशनशिप विथ शेयर होल्डर्स. सबको बताने के लिए कि हमारी इन शेयर होल्डर के साथ में रिलेशनशिप कैसी है. फाइन. So the MOA is accessible to the public and describe the public details of company. MOA क्या है? ये कोई छुपा के रखने वाली बात नहीं है. कंपनी के बारे में बहुत सारी बातें लोगों को पता नहीं होती है, तो वो पता होनी चाहिए, ये जरूरी बात होती है. इसके लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन बनाया जाता है और लोगों तक पहुंचाया जाता है. क्या क्या होता है उसमें? डिटेल्स ऑफ कंपनी. फाइन. जस्ट लाइक कंपनी का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसके कौन से कितने शेयर होल्डर्स है, उन शेयर होल्डर्स का नाम क्या है, डायरेक्टर्स कौन है, कितने हैं, उनका नाम क्या है, ये सारी बातें. सो वी कैन सी दैट इट डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन एंड स्कोप ऑफ पावर्स ऑफ द कंपनी. कंपनी क्या कर सकती है और कंपनी किस तरह से चलती है, ये बताने वाला डॉक्यूमेंट, दैट इज व्हाट द मेमोरेंडम ऑफ association. So let's take a look on the content of memorandum of association under section 13 of companies law or companies act 2013. क्या क्या होता है? Content of MOA, that is the name of company with limited or private limited as the last word, the state at which the registered office of the company to be situated, the object of the company. फिर इसमें प्राइमरी ऑब्जेक्ट और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट दोनों भी है, मेन ऑब्जेक्ट और अदर ऑब्जेक्ट दोनों भी है. द फैक्ट दैट द लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड. ओके, मतलब मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है, अनलिमिटेड है, लिमिटेड बाय गारंटी है, लिमिटेड बाय शेयर्स है, वो सारी बात है. देन द प्रपोज्ड अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड इट्स डिवीजन इनटू शेयर्स ऑफ अ फिक्स्ड अमाउंट. जो कैपिटल ये कंपनी रेज करेंगे तो उसका क्या अमाउंट होगा, ये भी सोचना है. एंड एट द सेम टाइम उस कैपिटल को छोटे छोटे हिस्सों में, शेयर्स में उसको डिवाइड भी करेंगे. एंड द लास्ट वन इज डिक्लेरेशन ऑफ एसोसिएशन. दैट इज कि जो कंपनी फॉर्म की गई है वो कौन लोगों ने एक साथ आके एसोसिएशन बना के, ग्रुप बना के ये कंपनी को चलाया है या फिर चालू किया है, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मिलेगी. सो लेट्स टेक अ लुक ऑन all the contents as the clause of memorandum of association one by one. The first is what? The name clause. Okay. Now what do you mean by name clause? For public limited company, the name must have the word limited as the last word. Okay. So we can say that public company limited. ओके, ऐसा ये लिमिटेड वर्ड जो है वो वहां पे आना चाहिए. बट लास्ट वर्ड शुड बी नोटेड एज बट फॉर प्राइवेट कंपनी should be noted as private limited.
ओके जैसे पब्लिक लिमिटेड कंपनी में पब्लिक कंपनी लिमिटेड ऐसा होना चाहिए, वैसे प्राइवेट कंपनी में प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ऐसा होना चाहिए. फाइन. Next clause is for the registered office clause. So under this clause, the person, the manager or the authority or the proprietor or the promoter of that company should specify the state in which registered office of the company will be situated. Now बहुत सारी companies औरंगाबाद में बने हैं, तो यहाँ से जाते वक्त कंपनी का हेड ऑफिस कहाँ रहेगा, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ रहेगा, औरंगाबाद में रहेगा, ये मेंशन करना है. या फिर आप कंपनी के लिए जितना भी लगता है उतना सारा सामान उठाओ, जाओ मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, मद्रास, चेन्नई, जहाँ पे भी आपको जाना है वहाँ जाओ, एनरोल करो. एनरोल करते हुए जहाँ जाओ वहाँ कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस चालू कर दो और उसका एड्रेस आप उस रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज के अंडर लिख दो. देन ऑब्जेक्ट क्लॉज क्यों बनाया है हमारे कंपनी को. So must specify the object of which company is being incorporated. क्यों बनाया है, सर्विस के लिए बनाया है या प्रॉफिट अर्निंग मोटो के लिए बनाया. डेफिनेटली कंपनी है तो प्रॉफिट अर्निंग मोटो होगा ही. ओके सो किस मोटो के साथ आपने ये कंपनी को बनाया है वो यहाँ लिखना जरूरी है ऑब्जेक्ट क्लॉज में. द पर्पस ऑफ MOA इज twofold regarding the object clause. One is to inform the members in what kind of business their capital may be used, and secondly to inform person dealing with the company what its powers are. मतलब ऑब्जेक्ट क्लॉज में एक बात बता दी है कि भाई कंपनी चालू करने का ऑब्जेक्ट क्या है वो बताना है, एंड सेकेंडली क्या बताना है उसमें, दो बातें बतानी है. एक तो मेंबर्स को इन्फॉर्म करो कि हमारा बिजनेस कौन सी टाइप का है और कैपिटल किस तरह से यूज किया जा रहा है, और दूसरा क्या है उसका सेकंड फोल्ड क्या है, दैट इज टू इन्फॉर्म पर्सन डीलिंग विद द कंपनी व्हाट इट्स पावर्स आर. मतलब कॉमन पब्लिक जो है वो जिस कंपनी के साथ डील कर रहे हैं उनके क्या पावर्स है. फाइन, ये सब बातें उसमें होनी चाहिए. नेक्स्ट लाइबिलिटी क्लॉज, कौन सी किसकी कैसी लाइबिलिटी है वो उसमें बताना है. सो शुड स्पेसिफाई द लाइबिलिटी ऑफ द members of the company whether limited or unlimited. Like in case of limited by shares, specify the liability of members is limited to any unpaid amount on shares that hold. कोई बंदा अगर समझो शेयर्स खरीदता है तो उस शेयर्स की सारी जो अमाउंट है वो बंदे ने उसको दी है या नहीं दी है. अगर वो पूरी नहीं दी है शेयर्स जहां इशू हो रहे हैं वहां पे, तो वो कितने अमाउंट देना जरूरी है या फिर वो कितने अमाउंट देना लाइबल है उस बात को बताना जरूरी होता है अंडर दिस लाइबिलिटी क्लॉज. एट द सेम टाइम क्या कह सकते हैं, एट द सेम टाइम इन केस ऑफ लिमिटेड बाय गारंटी स्पेसिफाई द अमाउंट अंडरटेकन बाय ईच मेंबर टू कंट्रीब्यूट टू. अगर समझो कुछ प्रॉब्लम आ गया, समझो कि कंपनी को बंद करना है, तो ऐसे सिचुएशन में लिमिटेड बाय गारंटी अगर समझो कोई है तो उन्होंने कितने अमाउंट की गारंटी ली है उस हिसाब से उतनी अमाउंट उस कंपनी के वाइंड अप प्रोसेस में लगा दी जाएगी. The assets of the company at wind up stage, the cost, charges and expenses of winding up, and the adjustment of the rights of the contributors among themselves. ये सारी बातें बताना जरूरी है अंडर व्हाट, अंडर liability clause. The next is capital clause. This is valid only for the companies who have share capital. जिनके पास share capital है उनको ही ये capital clause valid है. These companies must specify the amount of authorized capital which is divided into shares of fixed amount. Further, it must state the names of each member and the number of shares against their name. ओके मतलब क्या है, कैपिटल क्लॉज किसके लिए है, जो लोग अपना कैपिटल रेज करते हैं शेयर्स के थ्रू, सिर्फ उन्हीं के लिए ये कैपिटल क्लॉज है. क्यों है, क्योंकि जितना कैपिटल है उसमें से ऑथराइज्ड कैपिटल कितना है वो बताने के लिए, और उस ऑथराइज्ड कैपिटल को शेयर्स में जब डिवाइड किया जाता है तो कितने शेयर्स बनते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए
ये कैपिटल क्लॉज होता है। लेकिन सिर्फ कैपिटल की इंफॉर्मेशन होती है नहीं, बल्कि उस कैपिटल को कितने शेयर्स में डिवाइड किया है और उसका अमाउंट कितना है, जो शेयर्स इशू किए गए हैं वो कितने शेयर होल्डर्स को गया है और उन सारे शेयर होल्डर्स के नाम क्या है वो भी उसमें मेंशन किया जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। देन द नेक्स्ट इज एसोसिएशन क्लॉज। कितने ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ इकट्ठा होके आए हैं, एसोसिएशन बनाया है, उसके बारे में डिटेल्स बताना, ये एसोसिएशन क्लॉज में मेंशन है। ओके सब्सक्राइबर का मतलब होता है जो प्रमोटर्स है या शेयर होल्डर्स है, ये सारे लोग यहाँ पे सब्सक्राइबर होते हैं जिन्होंने कंपनी को पैसे देके खड़ा किया है। देन फॉर 1% कंपनी 2013 के हिसाब से नया जो कॉन्सेप्ट आया है 1% कंपनी का, तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ बातें ऑल्टर करके ये नया ऑप्शन सामने आता है, दैट इज फॉर 1% कंपनी. So MOA must specify the name of the person who becomes the member of the company in the event of the death of the subscriber. भी जो 1% कंपनी को स्टार्ट करने वाला जो पर्सन है, अगर समझो उसकी डेथ हो गई तो उसके बाद में उस कंपनी को चलाने वाला बंदा कौन है, इसके बारे में नाम जो है वो मेंशन करना जरूरी होता है और वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन होना जरूरी है। ओके सो फाइन स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। बेसिकली अगर शॉर्ट में बताया जाए तो कह सकते हैं कि ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो होता है ये हमारा एक इंडिविजुअल का जैसे बर्थ सर्टिफिकेट होता है वैसे ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन उस कंपनी के लिए होता है। कंपनी का जन्म हुआ, जन्म होते ही कंपनी का नामकरण करो, कंपनी का पता बताओ, कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या फिर शेयर होल्डर्स होते हैं तो कह दो कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स कंपनी के पेरेंट्स है तो पेरेंट्स का उसमें नाम लिख दो। ये सारी बातें जैसे बर्थ सर्टिफिकेट पे होती है वो सारी बातें यहाँ पे इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इंक्लूड की जाती है, जो ऑल्टर करने के लिए स्पेसिफिक रेजोल्यूशन के अंडर ही ऑल्टर किया जाता है। फाइन, so just we'll take a look on the alteration of memorandum of association. For the purpose of alteration, the provisions contained in the memorandum are classified into two heads: conditions and other provision. कुछ conditions होते हैं और कुछ other provisions होते हैं. So according to that, conditions are those provisions which are compulsory clauses like name clause, address clause, object clause, capital clause, etc. So the conditions can be altered only as expressly provided by Section 17, Section 21, Section 94, Section 99, Section 100 and 106. Okay, now what happens in case of other provisions? So other provisions we can see that such as the terms of appointment of managing director or manager contained in the memorandum can be altered by a special resolution with the approval of the central government, or a clause in the memorandum fixing limit of dividends to be paid on a particular class of shares can be altered by a special resolution. Okay, स्टूडेंट आप लोगों को मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, वो किस तरह से काम करता है, इन सब के बारे में जो बताया गया है वो समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि कहीं कोई डाउट है, कहीं क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए एंड wait for the next video which will be on articles of association. Until then, thank you very much. Stay at home, stay safe. Bye bye.